नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है मंदिर रियल फैक्ट्स। मेरा नाम है पीयूष और मैं आपको भगवान से जुड़े चमत्कार के बारे में बताता हूँ। कहते हैं कि समय कभी नहीं रुकता और जो इसको रोक सकता है वो है श्री कृष्ण, अनंत ब्रह्मांड के स्वामी। हर चीज जिसकी आज्ञा से चलती है वो है श्री कृष्ण। बचपन से सुनते आए हैं कि उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। वो है श्री कृष्ण। अपने भक्तों की एक पुकार पर किसी भी रूप में कहीं भी अवतरित हो जाते हैं। वो है श्री कृष्ण। बस विश्वास होना चाहिए। इसी विश्वास की एक अनुभूति आज मैं आपको सुनाता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्णा दोस्तों। यूके स्कॉटलैंड, वहाँ एक जगह है ग्लासगो। वहाँ रहती है तपस्या। तपस्या बताती है कि बचपन से भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त रही हैं ये। एक अद्भुत संबंध है भगवान श्री कृष्ण और उनके बीच। भगवान श्री कृष्ण को ये अपना बड़ा भाई मानती है। तपस्या के वैसे तो 3 बड़े भाई हैं, पर उनमें सबसे बड़े भाई हैं भगवान श्री कृष्ण। मम्मी ने बचपन में इनको बताया था कि ये जन्माष्टमी के दिन पैदा हुई थी, रोहिणी नक्षत्र में 12:58 पर। तब से इनका भगवान श्री कृष्ण से अलग ही जुड़ाव हो गया है। भगवान श्री कृष्ण को राखी बांधती है और इतना ही प्रेम करती है जितना एक बड़े भाई को प्रेम होता है। तब से एक अद्भुत जुड़ाव हो गया है। श्री कृष्ण बड़े भाई हैं, हमेशा राखी बांधती हैं इन और इतना ही प्रेम करती है जितना एक बड़े भाई से होता है। अपने सारे दुख श्री कृष्ण के साथ, सारी खुशियां श्री कृष्ण के साथ शेयर करती है। तपस्या बताती है कि 6 सितंबर 2023 को बहुत सालों बाद ऐसा दिन आया था जिस दिन इनका जन्मदिन और जन्माष्टमी एक साथ थी। जन्माष्टमी के दिन दोनों भाई बहन का जन्मदिन होता है। तपस्या बड़ी खुश थी कि कितने सालों बाद ऐसा दिन आया है कि आज मेरे जन्मदिन के दिन जन्माष्टमी है। उस दिन बुधवार था। बुधवार को तपस्या की छुट्टी होती है और पिछले 17 महीने से ये स्कॉटलैंड के ग्लासगो में रहती है। तपस्या बताती है कि जीवन में हर पल जो कुछ भी है मेरे श्री कृष्ण का है। तपस्या की छुट्टी थी, बेहद ही खुश थी। सुबह सुबह बर्फी बनाई कि शाम को ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी। तपस्या बताती है कि रात को ग्लासगो में एक हिंदू मंदिर है भगवान श्री कृष्ण का। वहां पर भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव मनाया जाना था। तपस्या की सासू माँ भी उस समय यूके गई हुई थी। अपनी सासू माँ के साथ तपस्या मंदिर गई, भगवान को झूला झुलाया। भगवान का जन्मोत्सव था तो वापस घर आई। तपस्या बताती है कि रात के 9 बजे उनके पति के ऑफिस है वो बंद होता है, तब उनकी छुट्टी होती है और रात के 9:30 बजे के आसपास वहां से एक बस ग्लासगो के लिए आती है। तपस्या का उस दिन व्रत था क्योंकि जन्माष्टमी का दिन था। मंदिर से घर आकर के फलाहार की तैयारी करती है कि पति आएंगे तब व्रत खोलूंगी। और पति से बात कर रही थी फोन पर। और फोन पर बात करते करते पता नहीं क्या हुआ कि इनके पति की बस छूट गई। उनको ग्लासगो आना था। घर आने के लिए यह आखिरी बस थी जो उनके ऑफिस से ग्लासगो की तरफ आती है, इनके घर की तरफ आती थी। इसके बाद कोई बस नहीं। बड़ा अफसोस हुआ कि बस छूट गई, पर तपस्या तो हमेशा यही मानती है कि जो ईश्वर करते हैं अच्छा ही करते हैं। तो उनके पति बोलते हैं कि मैं यहाँ से ट्रेन पकड़ता हूँ, ट्रेन वहाँ पहुँचेगी तो तुम मुझे स्टेशन पर लेने आ जाना, क्योंकि वहाँ से कोई टैक्सी नहीं मिलेगी इतनी रात को। तपस्या ने कहा ठीक है। अब परेशानी ये है कि बोल तो दिया ठीक है, लेकिन एक अजीब सी घबराहट मन में थी। घबराहट इस बात की थी कि जहाँ पति को लेने जाना है वो बड़ा सेंसिटिव एरिया है। 24 घंटे वहाँ पुलिस की गश्त होती है। तपस्या ने कभी अकेले गाड़ी नहीं चलाई थी। 17 महीने से यूके में थी, यहीं आकर के गाड़ी चलाना सीखा था। और जब भी उनके पति
सचिन जी साथ होते हैं तभी गाड़ी चलाई थी, पर आज तो गाड़ी अकेले लेकर जाना था उनको लेने के लिए। तो मन में एक घबराहट थी। तो तपस्या ने सोचा कि कोई बात नहीं, पहले मेरे कान्हा को, मेरे ठाकुर जी को भोग लगा देती हूँ। मैं तो आकर के व्रत खोलूंगी, पहले इनको भोग लगा देती हूँ। ठाकुर जी को भोग लगाया। ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद ठाकुर जी को बोला कि सुनो भैया, चलो अपनी बहन के साथ चलो, मैं अकेली नहीं जाऊंगी, आपको साथ चलना होगा। तपस्या ने गाड़ी उठाई और चल दी अपने पति को लेने। मन में घबराहट थी, रास्तों से अनजान थी, सारे रास्ते भी नहीं पता थे, पहली बार अकेली गाड़ी चला रही थी, सेंसिटिव एरिया था, बहुत सारी चीजें मन में चल रही थी। जो होगा मेरे कृष्ण देखेंगे, भैया साथ है तो क्या डर है। तपस्या बताती है कि जब आधा रास्ता बीत गया तो एक रेड लाइट आनी थी। इन्होंने मैप लगा रखा था, उस रेड लाइट से इनको राइट लेना था, लेकिन उससे 500 मीटर पहले एक रेड लाइट आ गई। इनको लगा कि यहीं से राइट लेना है, इन्होंने वहां से राइट ले लिया। जैसे ही उन्होंने वहां से राइट लिया तो सामने से एक गाड़ी ने हॉर्न दिया। हॉर्न देने के बाद उसने लाइट से इशारा भी किया, लेकिन इनको कुछ समझ नहीं आया। ये थोड़ा सा आगे बढ़ी तो इन्होंने देखा कि हर गाड़ी इनकी तरफ आ रही थी। उन्होंने गलत राइट ले लिया था। हड़बड़ाहट में, घबराहट में इन्होंने गाड़ी साइड में लगाई कि अब क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। गाड़ी साइड में लगाकर सोचने लगी, अब क्या करूं, अब तो फंस गई, सारी गाड़ियां उधर से आ रही है, यहाँ रोंग साइड खड़ी थी। उस सड़क पर खड़े होना भी बिल्कुल अलाउड नहीं था। तभी इन्होंने देखा कि सड़क के उस पार एक गाड़ी आकर खड़ी हुई। गाड़ी का शीशा नीचे उतरा, उससे बाहर निकलकर एक युवक ने आवाज दी, सिस्टर, सिस्टर। ये बड़ी हैरान हो गई कि उस युवक ने कहा कि सिस्टर सुनो, मुझे पता है कि तुम मुसीबत में हो, तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से यू टर्न लेना होगा, फटाफट निकलो यहाँ से। बार बार यही कह रहा था। तकरीबन 5 मिनट इन दोनों के बीच बात हुई, तो बार बार यही कह रहा था कि बहन निकलो यहाँ से। तपस्या ने गाड़ी यू टर्न ली और यू टर्न लेने के बाद जब सही रास्ते पर आ गई तब दिमाग में आया कि ये कौन था, कहाँ से आया था। सड़क पर तो गाड़ी खड़ा करना भी अलाउड नहीं था, तो वो क्यों खड़ा था, किस लिए खड़ा था। और यहाँ विदेश में मुझे बहन कहने वाला कौन। यहाँ का कल्चर भी ऐसा नहीं है। जोर जोर से चिल्ला रहा था, सिस्टर, सिस्टर। तपस्या बताती है कि हैरानी की बात यह है कि करीबन 5 मिनट हम दोनों के बीच बात हुई। वो सड़क के उस पार था और तपस्या सड़क के इस पार थी। वह तपस्या को सलाह दे रहा था, घबराओ मत, फटाफट चली जाओ यहाँ से, डरो मत। तपस्या बताती है वह बहुत व्यस्त सड़क थी, लगातार गाड़ियां आती रहती है। युवक तपस्या से बात कर रहा था और जब तक गाड़ी मुड़ी नहीं तब तक उस सड़क से एक भी गाड़ी नहीं आई। और जैसे ही तपस्या ने गाड़ी मोड़ी, सही रास्ते पर आई, तो पीछे से 4 गाड़ियां आ रही थी। वो और कोई नहीं, मुझे सिस्टर कहने वाले मेरे भाई, मेरे कन्हैया, मेरे कृष्ण थे। सड़क के उस पार मेरे कृष्ण थे, मेरा बड़ा भाई था। वो कहीं भी आ सकते हैं, वो अनंत ब्रह्मांड के मालिक हैं, हर चीज उनकी इच्छा से चलती है। जैसे तपस्या ने बताया कि वहां सड़क पर एक भी गाड़ी नहीं आई। जब श्री कृष्ण की इच्छा होती है तो सब कुछ रुक जाता है, जब श्री कृष्ण चाहते हैं तो सब कुछ चलने लग जाता है। श्री कृष्ण अपने भक्तों की एक पुकार पर तुरंत चले आते हैं, उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तपस्या बताती है कि मेरे जीवन में बहुत चमत्कार हुए हैं,
पर कभी मेरे भाई ने अकेला नहीं छोड़ा। हर समय, हर पल वो मेरे साथ थे। वो हर समय मेरी रक्षा करते हैं। ईश्वर पर जब भी विश्वास करते हैं तो ईश्वर हमें अकेला नहीं छोड़ते हैं। और जब विश्वास होता है तो शंका नहीं होती। मेरा कन्हैया, वो मेरी हर बात जानता है। मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। बस एक बार पुकार कर तो देखो, फिर विश्वास कर कर देखो, फिर देखना जीवन का हर पल चमत्कार होगा। इसलिए हमेशा कहता हूँ, अपने विश्वास को मजबूत रखो, अपना ख्याल रखो। हरे कृष्णा। आज की कहानी में इतना ही। कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।